हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, और हमने क्या डिस्कशन यहाँ पर किया था, किस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, क्या मार्केट ने उसके डायरेक्शन में मूवमेंट देने की कोशिश किया या नहीं किया। लाइव मार्केट के दौरान भी हमने आपको थोड़ा सा एक मैसेज करके ज़रूर वहाँ पर बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सब कुछ यहाँ से बारी बारी डिस्कशन करेंगे, चार्ट के माध्यम से कैंडल में आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी वापस बताता हूँ, देखिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने लॉस का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको किसी के कहने पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा आपका यहाँ पर लगता है, इमोशन आपका होता है, किसी दूसरे के यहाँ पर पैसा नहीं लगा है जो वहाँ पर आपको कुछ देखने का आएगा। इसलिए कुछ भी आप प्लान करते हैं सबसे पहले अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका निफ्टी का चार्ट है। देखिए निफ्टी का चार्ट सेम जैसे कि आपको पता है, ऊपर वाला जो हमारी ट्रेंड लाइन आई थी, सबसे पहले उसका ध्यान दीजिए। ये सारी की सारी लाइनें जो है ना, ये मैंने कल ही खींच करके आपको बताया था। मैं यहाँ पर कोई अभी चेंज नहीं किया हूँ, ये आपको पता है, कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये वाली जो हमारी ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन थी, ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको यहाँ पर कॉल के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आपको अगर कॉल का पोजीशन भी कोई बनाना है तो यहाँ पर जो आपके यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे, ये लाइन भी हमने आपको ड्रा करके दिया था। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है किसी कंडीशन में, ये ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक डाउन करके, तो आपको ये ट्रेंड लाइन तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो क्यों लेवल देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके जो बायर एक्टिव थे उनका यहाँ पर हेसल क्रिएट है। ठीक है, और यहाँ भी टारगेट, और मे भी हो सकता है यहाँ तक के भी टारगेट आपको देखने को मिले, जो कि लेवल आपको क्या बताया गया था, 23,470 का। आई होप कि ये लेवल आपको शायद है कि ये आपको मिला होगा। ठीक है, यही था कुछ। चलिए, अब आपने देखा यहाँ पर आपको किस तरह से मार्केट में किस तरह से क्या किया जाता है, सब कुछ आपको पता है। देखिए पहले मार्केट में गिरावट आती है आपको, इसके बाद यहाँ से जो आपको बताया गया था यहाँ सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों था? क्योंकि आपका ये डिमांड जोन था, ये आपको क्लियर आपको बताया गया था, ये आपका डिमांड जोन होता है। ऊपर आपका यहाँ पर सप्लाई जोन बना है। तो डिमांड जोन में क्या होता है, मार्केट कभी भी जब आती है वापिस एक बार ऊपर जाने की जरूर कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जितना इनका प्रीवियस एसएल लगा रहता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर एसएल के साथ साथ वहाँ से डिमांड जोन से आपकी बाइंग आती है, और जो आपका सप्लाई जोन होता है वहाँ से आपके सेलर एक्टिव होते हैं। आपका यहाँ से देखिए डिमांड जोन से बाइंग आई, इसके बाद वापस यहाँ से चूंकि क्या थे, आपके सेलर एक्टिव थे, और ये पहली कैंडल में आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से आपकी जो सेलिंग आई थी, वही सेलर यहाँ पर एक्टिव थे, और वापस मार्केट को यहाँ पर ये गिरा दिया गया। अब यहाँ पर कई चीज़ें निकल कर के आती कि नहीं, न्यूज़ से भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप प्राइस एक्शन में काम करते हैं तो फिर आपको न्यूज़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, और मार्केट एग्जैक्ट उसी तरह से काम करती हुई आपकी नज़र आएगी। ठीक है, चलिए कल का सेम डिस्कशन है, मतलब आपका सिंपल बात है, आपका मंडे का सेम यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा उसी तरह से आपका मार्केट कामकाज कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए अभी आपका क्या बन गया, ये वाला जो एरिया आपका ये डबल पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका क्या बना है बताइए? सिंपल समझ रहे हैं ना भाई, ये एरिया जो आपकी यहाँ पर बन चुकी है, ये आपका क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन है आपका। ठीक है, जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। डिमांड जोन आपका क्या है, यहाँ से देखिए जो बिग आपका बना था, और यहीं से मार्केट आपकी वापस ये एरिया आपका डिमांड जोन है। कौन सा? 23,470, ये आपका डिमांड जोन एरिया है। सप्लाई जोन मतलब यहाँ से सेलर आपके कहाँ पर एक्टिव है, 23,570 में। आपके बायर कहाँ एक्टिव हो रहे हैं बार बार, 23,470 में। ये दोनों आपके यहाँ पर लेवल हो गए। अब देखिए सिंपल है, अगर मार्केट ने ये जो आपका एक्शन बनाया, जैसे मान लीजिए कि इधर ये गई, फिर ये आपका यहाँ पर गिरावट किया, देन आपका ये एक्शन बनाया। अब मार्केट में देखिए यहाँ पर दो आपके रेजिस्टेंस है, एक तो पहला रेजिस्टेंस आपका मार्केट ने यही लेने की कोशिश कर सकती है, और दूसरा अगर गया तो ये वाला जो आपका ब्लैक लाइन है यहाँ तक आपका ये भी रेजिस्टेंस है। ऊपर से देख ही रहे होंगे आपको ब्लैक लाइन, वहाँ ऊपर से जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी आपका रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट में इस एरिया में आपके ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर कंटिन्यू आपके रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो देखिए मार्केट में देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती, लेकिन यहाँ तक मार्केट में जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। या तो मार्केट गैप ओपन हो जाए, फिर अच्छी खासी बाइंग आए, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गई ना देखिए, तो फिर मार्केट को नीचे से बायर को फुल प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ये इधर कहीं पर सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को दबा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मार्केट में दो कंडीशन होती, कभी भी ध्यान रखना। अगर तो जो यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव थे, अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होकर के इनको तुरंत के तुरंत स्टॉप लॉस काट दिया, तो ये जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, तो इनको मार्केट में टारगेट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इनको टारगेट नहीं करेगी मार्केट भी। मार्केट फिर कंटिन्यू यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट आपकी कहीं इधर खुल गई ना, तो इधर उसकी तरफ दोनों तरफ जगह हो जाती, मार्केट इसको भी टारगेट कर सकती है, इनको भी टारगेट यहाँ पर कर सकती है।
मेरी बात क्लियर हो रही? तो देखिए ये डिपेंड करता है आपका मार्केट खुलेगी कहाँ। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल गई और मार्केट कंटिन्यू इसका ब्रेकआउट किया तो फिर आपको शूट अप ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी इस रेंज में खुल गई तो फिर सेलर आपके मार्केट को यहाँ पर दबाने की वापस कोशिश कर सकते हैं। अब वो क्यों दबाएंगे यहाँ पर देखिए सिंपल है। एक काम करिएगा, यहाँ से फिबोनाची उठाएगा, फिबोनाची उठा करके इसका जो टॉप आप देख रहे हैं ना, यहाँ से टॉप से ले जा करके इसके लो लेवल को आप यहाँ पर फिबोनाची से मार्कआउट कर दीजिएगा। जब आप इसके लो लेवल को फिबोनाची से मार्कआउट करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो फिबोनाची का आपका एक लेवल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ से फिबोनाची का लेवल देखिए, 0.61 का लेवल देख लीजिए आप यहाँ पर चेक करिए। जो 0.61 का लेवल है वो कौन सा लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चेक करिए। ये लेवल है ना आपका, कौन सा लेवल है, 23,000, मतलब आप 600 ले लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। ये आपका लेवल है। और यहाँ से देखिए आपका कितनी बार आपका मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। पहली बार यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, सेकंड बार यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब तक ये 0.61 का लेवल आप मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगी ना, तो आपको यहाँ पर मतलब जल्दबाजी आपको बाइंग में करना ही नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में ये एक तो ठीक है, इस तरह से आपका ये जो पैटर्न बना है ऐसा भी बन सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बाइंग आपका कब आएगा, जब आपका इसके ऊपर निकले मार्केट तब। और वो पहला लेवल कहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका बन रहा है पैटर्न, यहाँ से ये गया, फिर हो सकता है ऐसे बने, तो ये लेवल में फिर आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ तक का। लेकिन वापस बता रहा हूँ ये आपके फिर आपका रेजिस्टेंस जोन है, आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और लेवल भी है, लगभग आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का लेवल आपको निफ्टी में मिल रहा है। और 100 पॉइंट का लेवल का मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो आपको ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बट वापस बता रहा हूँ, देखिए रेजिस्टेंस आपका ये है, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, आपके यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन है मार्केट के अंदर। एक तो फिबोनाची का 0.61 का लेवल, दूसरा आपका यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है, तीसरा यहाँ पर कई बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपका रिजेक्शन लेन, डबल टॉप भी आप बोल सकते हैं बनाया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार नीचे कोशिश कर सकती जाने की। बाकी देख लेना मार्केट में, जो मार्केट के टाइम में क्या होगा वो तो देखो आपको उसी टाइम ज़्यादा पता लगेगा। हाँ, गैप अप मार्केट खुल गए तो जैसा कि आपको बता रहा हूँ, गैप अप खुल गए तो यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हो जाएंगे। एक तो ऑलरेडी मार्केट में यहाँ से देखिए बायर एक्टिव है आपके, और गैप अप खुली तो क्या होगा, इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो ये जल्दी भागेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मार्केट यहाँ से आपकी कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन आपकी ओपन हो जाती है तो इनको टारगेट कर सकती है, पहले इनको टारगेट करेगी, फिर आपकी पहले यहाँ पर ऊपर चल जाए, तो ये आपका इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन आपका दे देगा मार्केट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, समझ में आ रहा है? मतलब मेरा सिंपल ये समझिए कि ये आपका एक, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस जोन को अगर यहाँ पर रुक करके या इधर कहीं रुक कर ऊपर निकलती है तो फिर आप यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। कॉल का टारगेट आपका यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि पहला आपका ये ट्रेंड लाइन, देन आपका ये वाला ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, मतलब 23,700 का आपका पहला टारगेट हो सकता है। देखिए मार्केट में बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करे। ये वाला रेजिस्टेंस है ना जो मेन, इस रेजिस्टेंस का जब तक ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकेगी तब तक आपकी निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आया? नीचे के लेवल देखिए, नीचे के लेवल ऑब्वियस बात है कि अगर इस बार भी आपका इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो जैसे कि मैं आपको बताया अभी तक, नीचे आपके लेवल अभी भी खुले पड़े हैं, जो यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हुए थे ना, जैसे कि आपकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पर आपका बायर एक्टिव हुई, फिर एक गैप अप हो गया था, तो ये वाला लेवल अभी आपका यहाँ पर खुला पड़ा है, जो कि आपका 23,000 आपका 280 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपका रेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन कब, जब आपका ये लेवल ब्रेक डाउन करे तब। यहाँ पर 23,000 आज का लो, मतलब 23,470 का आपका ब्रेकडाउन करना चाहिए, तभी आप नीचे का कोई मोमेंट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। बाकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन जैसे कि आपको पता ही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से मेरा कोई छेड़खानी नहीं है, मैं कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। नीचे अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये वाले को आपको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देना। ये लाइन देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा, आपको ये पता लग जाएगा 23,450 का आपको यहाँ पर नीचे का सपोर्ट है, ठीक है। बस बाकी यहाँ पर कोई मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। एज इट इज चार्ट जो आपने प्रीवियस बना रखा है वही चार्ट आपका यहाँ पर बना हुआ है। ट्रेंड लाइन भी मेरी यही है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन है आपका, ये रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए आपका ये सपोर्ट है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस आपका ये है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब हम कहाँ पर चलते हैं, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो लो बड़े भाई देख लो आप बैंक निफ्टी का क्या हाल है। देखिए मैं इसलिए आपको सब चीज़ बताता हूँ, आपको लगता होगा ना कि मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। आप चेक करिए यहाँ पर हमारा क्या था क्या नहीं था, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट आपकी जो भी खुली इस जगह आपकी इसी कैंडल में खुली ना। मैंने क्या बताया था कि जब तक मार्केट आपका यहाँ पर 50,560 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पर कोई काल की जल्दबाजी नहीं करेंगे, था ना। अब मार्केट देख लीजिए, एक कैंडल इसने 5 मिनट के ऊपर रुकने की कोशिश जरूर किया, लेकिन वापस फर्दर दूसरी कैंडल यहाँ पर गिरावट कर दिया। चलिए अब क्या हुआ कि जब ये ट्रेंड लाइन का हमारा क्लियर डिस्कशन था कि जब अगर ये गलती से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा ना तो यहाँ पर हमारा पुट का ही ट्रेड बनेगा, ठीक है, पुट का ही ट्रेड बनेगा।
टारगेट हमारा क्या था, क्लियर था, ये यहाँ पर आपका 50,000 का आपका यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक आपका पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद अगर फर्दर गिरेगी तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा। देखिए यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन कितना तगड़ा बनाया, आप चेक करिए। मार्केट यहाँ से गिरावट करती है, वापस जाती, इस जो ट्रेंड लाइन के यहाँ पर देखिए आपको क्लियर इसने क्या किया, यहाँ पर आपका रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका यहाँ पर गिरावट इसने किया। ये होता है प्राइस एक्शन का फुल यहाँ पर पार्ट, चेक कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना था बताइए, इस जगह आपको यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास पुट का ट्रेड बनाना था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर दूसरा भी देखिए कंफर्मेशन भी आपको दे दिया। ये चेक करिए, यहाँ से आपका ये गया, फिर गिरावट किया, फिर ऊपर एक कैंडल बना, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, इस हाई को, तो फिर तो बड़े भाई यहाँ पर आपका पुट का ट्रेड बनता था। ये है प्राइस एक्शन, आपको समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब क्या है आपका सीधे सीधे मंडे का यहाँ पर प्लान क्या बनाते हैं, यहाँ पर समझिए। रजिस्टेंस सेम, कोई चेंजमेंट नहीं, मेरा कोई भी चेंजमेंट नहीं, मार्केट आपकी वही जगह नाच कर रही, बाकी कुछ नहीं। देखिए ये जो आपका अभी जोन है ना, ये अभी आपको रेड से मार्कआउट इसको कर देना है, इसको क्या कर देना है आपको, रेड से मार्कआउट। ये क्या बन गया आपका, अभी रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि क्यों बन गया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये आपका ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्या थे, सपोर्ट थे। मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन किया सपोर्ट का, ठीक है। अभी आपका जा करके यहाँ पर रेजिस्टेंस को उसने रेजिस्टेंस ले लिया, चेक करिए, ठीक है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले लिया, तो सेम वही कहानी बनी। अब जब तक यहाँ पर इस एरिया का ब्रेकआउट करके आपका यहाँ पर ऊपर नहीं रुकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो ऊपर नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया ना भाई। ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन सा, 50,200 का आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ओके। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर फिबोनाची आप ड्रा कर लीजिए, चाहे जो मर्जी ड्रा कर लीजिएगा। आप फिबोनाची भी उठाएंगे तो भी आपको यही लेवल लगभग मिलेगा। इसके हाई से आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर लीजिए इसके लो लेवल को, ठीक है। इसको लो लेवल में आप फिबोनाची ड्रा करिए, देखिए आपका 0.5 का लेवल यहाँ पर है और 0.6 का लेवल आपका यहाँ पर है, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। हो सकता है मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर खुल करके फिर कंटिन्यू नीचे आ जाए, क्योंकि ये आपका रिट्रेसमेंट यहाँ से कंप्लीट करे, फर्दर नीचे आ सकता है। देखिए मैं वापस आपको समझा रहा हूँ, हमारा कोई भी काल का यहाँ पर बड़ा टारगेट जो है तो इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा, आपको उससे पहले नहीं मिलेगा। ये आपको क्लियर हुआ। बस ये है कि मार्केट में अगर देखिए आप स्कैल्पिंग करते हैं तो जिस तरह से ये यहाँ पर बना, आपका मार्केट यहाँ जाए या आपको यहाँ से कुछ आपका प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे के लिए आए, तो आप यहाँ पर एक बार पुट के लिए प्लान अपना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्केट इसी एरिया में खुल जाए और कंटिन्यू नीचे आए तो भी आप यहाँ पर पुट का प्लान बना सकते हैं। वो क्यों बना सकते हैं, देखिए इस तरह से आपका पैटर्न बनता हुआ फिर नज़र आ सकता है। क्लियर हुआ। इसके नीचे तो हम बिल्कुल पुट बाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कब, 49,900 के नीचे, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट के लिए ही जाएंगे, ठीक है। जो आपका लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे का, वो लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन से लेवल आपके हैं, यहाँ तक के, मतलब 49,600 तक के हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन है, ओके। ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर गैप अप खुल जाए मार्केट, बहुत अच्छी बात है। अगर ये 50,400 मतलब 400 के ऊपर गैप अप खुल करके रुकती है तो भी हम यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, फिर देखते हैं ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही इसके ऊपर क्या एक्टिविटी यहाँ पर मार्केट करती है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। हमने आपको बता दिया अपनी तरफ से हम यहाँ पर कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, मार्केट जो भी कंडीशन हमको यहाँ पर देने की कोशिश करेगी हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए अब आपको ये बताते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि एक बिगनर है वो ट्रेड किस तरह से करे, ठीक है। आपने चार्ट देख लिया, सब कुछ आपने समझ लिया कि भाई हमारा यही रेजिस्टेंस है, यही सपोर्ट है। बिगनर का ट्रेड करने का प्लान मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, कल भी यही चीज़ आपको मैंने बताया था कि भाई अगर मार्केट यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, वही चीज़ आपको देखिए कल भी बताया था कि नहीं बताया था कि भाई आपको मार्केट यहाँ से लग रहा है कि नीचे आएगी, लेकिन 100% तो मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ कि नहीं मार्केट नीचे ही आएगी, नहीं होना कंफर्म। तो आज वही चीज़ आपको फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए वही सेम हुआ आपके साथ। देखिए मार्केट यहाँ से खुलती है, इसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इसके ब्रेकडाउन में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे ना। लेकिन होता क्या है, मार्केट में डर लगती है, आदमी को डर लगती है, तो इस डर को खत्म कैसे करना है, अरे इसी डर को तो खत्म करना है ना मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हमारा डर ये खत्म हो जाएगा तो हम जब मार्केट ये ऊपर गई तो हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मार्केट में हमको ये पता लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकेगी मार्केट तब तक हम यहाँ पर काल के तरफ नहीं जाएंगे, ये हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस जगह हमने नेक्ड पुट में बाई किया है, पुट पोजीशन बाई किया है, तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक रेट न जाएगी इतने में हमारी हालत खराब होने लगेगी और हम निकल करके भाग जाएंगे। यही है बात कि नहीं है, सच। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबको पता है मार्केट में, अब मुझे पता है कि जो चार्ट यहाँ पर सीखता है और जो मेरे ग्रुप में है उसको सबको ये पता लग गया कि अगर सर ने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिया है और मार्केट इसका रिट्रेसमेंट की यहाँ से रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर हम पुट के तरफ जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आ रही, डर के मारे हम यहाँ पर पुट बाई नहीं कर पा रहे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, डर के मारे हमने यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं बनाया। अब वो डर कैसे निकालें वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखिए प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा।
समझिए सबसे पहले देखिए, अगर आपको पता है कि पहला मेरा एक तो ये हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पर आपका कोई हाई अभी तक नहीं ब्रेकआउट किया, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि भाई ये ट्रेंड लाइन का भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तो आपको माइंड में ये आ ही गया कि नहीं यार यहाँ पर मेरा पुट का ट्रेड बन सकता है, लेकिन अब आपका डर है चूंकि ये आपकी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी और उसी टाइम में आप जैसे ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी ना, आप यहाँ पर एक ट्रैप हो जाते हैं। अब आप यहाँ से पुट में एंट्री बनाया था आपने यहाँ पर अच्छी खासी, लेकिन आप यहाँ पर निकाल के भाग गया, तो जैसे आप निकलते हैं तो मार्केट आपकी धमाका करती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको यही समझाता हूँ, देखिए बार बार यही समझा रहा हूँ। अगर आप कम कैपिटल में ट्रेड करेंगे ना, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? आप यहाँ पर हैजिंग नहीं कर पाएंगे, जो मैं आपको हैजिंग समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मार्केट है, मार्केट में पहली बात तो आपको कैपिटल चाहिए, तभी आप हैजिंग कर पाएंगे, तभी आपका कैपिटल यहाँ पर सेफ रहेगा। कैसे? आप समझिए, मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है, इस जगह आपकी चल रही है, तो आपके पास क्या था एटीएम का प्राइस, यहाँ पर समझिए एटीएम का जो प्राइस है वो आपका क्या है, यहाँ पर 50,500 है। समझिए 50,500 आपका मान लीजिए यहाँ पर एटीएम है। ओके, मार्केट आपकी यहाँ से आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी, समझिएगा जाएगी। 100% कुछ नहीं होता ना मार्केट के अंदर, ये आप जानते हैं। चलो हमने प्रिडिक्शन किया कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन बायर क्या करता है, वो ओटीएम की पुट बाई कर लेता है। क्योंकि एटीएम की पुट बाई यहाँ पर करेगा अगर बैंक निफ्टी में, तो उसको कितना लगेगा, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये लगेगा है। ओटीएम की पुट बाई करता है, और जैसे ओटीएम की पुट बाई करता है तो उसके पास क्या जाता है, सबसे ज़्यादा थीटा डी को उसको नुकसान होता है, और वो यहाँ पर बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा निकाल पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कैपिटल है थोड़ा सा, आप क्या करिए, आप चूंकि बेरिश हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, आपको क्या करना है, 50,500 की आपको यहाँ पर सबसे पहले 50,500 की आपको यहाँ पर पुट मान लीजिए कि बाई कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है। मान लीजिए कि 50,500 की आपकी जो पुट थी वो आपकी यहाँ पर 500 रुपये चल रही है, ठीक है। 500, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर आपका 500 चल रहा है, आपने इसको बाई कर लिया। लेकिन अब आप ये चाहते हैं यार ये 500 मेरी थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, क्लियर है भाई, मैं आप चाहते हैं कि मुझे इससे सेफ्टी करना है, मतलब ये मेरी ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। आपको चूंकि आपने 50,500 की आपने यहाँ पर पुट बाई किया था, अब आपको 200 से 300 पॉइंट और आपको ओटीएम चले जाना है। समझिए ओटीएम चले जाना है। ओटीएम कौन सा होगा आप बताइए। ओटीएम ओबियस बात है आपका कौन सा होगा, आपका यहाँ पर 50,800 या 50,900, ये सब आपके ओटीएम प्राइस होंगे। मतलब जो 50,500 के ऊपर के जो प्राइस होंगे वो सारे के सारे ओटीएम प्राइस होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए 200-300 पॉइंट आपको ओटीएम चले जाना है, और ओटीएम में जा करके आपको क्या करना है, एक आपको पुट सेल कर देना है। समझ रहे हैं, जिसका रेट मान लीजिए कि आपका 300 रुपये चल रहा हो, या जिसका रेट मान लीजिए आपके यहाँ पर 200 रुपये चल रहा है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाइएगा, 200 से 300 के बीच में ही रहिएगा। चूंकि आपने यहाँ पर ये देखिए आपने 500 रुपये वाला आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने 500 रुपये वाला आपने ऑप्शन बाई किया है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा ओटीएम चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर नुकसान थोड़ा ज़्यादा होने की प्रॉबिलिटी रहती है, और आपको प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट भी अपनी बचाना है और आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट आपका जो ऑप्शन चल रहा है ना, उसको आपको यहाँ पर सेल कर देना है। मेरी बात क्लियर हुई। जब आप ऑप्शन पहले बाई कर लेंगे पुट, और उसके बाद ऑप्शन को सेल करेंगे, तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सीधे सीधे 50% हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में मान लीजिए 1 लाख रुपए लग रहा है, तो आप जब यहाँ पर एक ऑप्शन को बाई कर लेंगे और दूसरे ऑप्शन को जैसे आप यहाँ पर सेल करेंगे, तो आपको यहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट सीधे सीधे आपका 50 से 60 हज़ार आ जाएगा। और भी कम आपको मार्जिन करना है, तो और आपको एक तरीका बताता हूँ, चलिए और भी आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे आप देखिए, आपने जो ये कार्रवाई जो किया था आपने वही करना है। आपको 300 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेल करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्या करना है, और फॉर ओटीएम चले जाना है और दूर, जिसका प्राइस आपको यहाँ पर कितने रुपए चल रहा होगा, 10 रुपये या 20 रुपये चल रहा होगा। किसका? पुट का, ठीक है ना। आप उस पुट को बाई कर लीजिएगा, उस पुट को आपको बाई कर लेना। अब क्या हुआ बताइए, आपके पास 2 पुट बाई हो गए और एक पुट आपका 300 रुपये वाला सेल हो गया। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए 10 से 20 रुपये वाला पुट बाई किया है क्योंकि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट और 10,000 रुपये कम हो जाए, इसलिए मैंने ये पुट 1 लाख एक्स्ट्रा बाई किया है। ये ध्यान में रखिएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो इस तरह से आपको कुछ हेजिंग बनाना है। और आप बताइए यहाँ पर मार्केट अब आपकी जब यहाँ पर नीचे जाती ना, तो आप आराम के साथ बैठे रहते, बने रहते, और आप फुल प्रॉफिट का मजा लेते। मैं बोलता हूँ आप यहाँ तक भी नहीं निकलते, चूँकि आपको लॉस दिखाता ही नहीं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नेक्ड पुट आपने बाई किया और मार्केट थोड़ा भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर 50 पॉइंट भी चला गया ना, तो वहाँ पर हमारा डर के कारण इस मार्केट में पूरा का पूरा गेम बिगड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है।
आप समझिए, इस चार्ट में आप सब समझ रहे हो, आप सबको पता है यहाँ पर ऑप्शन क्या चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ही मेन यहाँ पर आ रही है। मैं जितने भी बंदों से बात की, जितने लोगों से बात किया, सब मेरे को यही बोल रहे हैं, बोला सर मैं एंट्री तो सही जगह करता हूँ, मुझे आपके चार्ट के मुताबिक एंट्री सही जगह मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जैसे थोड़ा सा मुझे लॉस दिखता है, डर के मारा हम यहाँ से भाग जाते हैं, और जैसे हम भागते हैं तो मार्केट इसके बाद वापस आपके डायरेक्शन में जाती है। क्यों? देखिए, इसका डर भगाना है आपको ना, आपको बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका डर भागेगा। आप यकीन करिए, नहीं तो आपका डर नहीं भाग सकता इस मार्केट के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी आप यहाँ पर कोशिश कर लीजिए, नहीं भागेगा डर आपका। डर भगाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हैजिंग है। हैजिंग के अलावा इस मार्केट में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे आपका डर नहीं भागेगा। और वो हैजिंग में क्यों आपका डर भाग जाता है? हैजिंग में इसलिए आपका डर भाग जाता है क्योंकि आप बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई इससे बड़ा मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आप बताइए, कभी भी जब आप लोग 20 रुपए वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं, 50 रुपए वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं, तो आप क्यों होल्ड करते हैं? आपको पता है, क्योंकि आपको पता है यार इससे ज़्यादा मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। भाई मैंने जो 20 रुपए का ऑप्शन बाई किया वही तो मेरा लॉस होगा, उससे ज़्यादा क्या लॉस होगा? तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी आ रही है कि जब आपने 500 रुपए का आपने पुट यहाँ पर बाई कर लिया और उसके अपोजिट में आपने यहाँ पर 300 की आपने पुट को सेल कर दिया, तो आपका मैक्स लॉस पता है कितना हो गया? आपका मैक्स लॉस यहाँ पर 200 पॉइंट का हो गया, और 200 पॉइंट आपका कब, कितने महीने भर में आपका लॉस होगा? जब एक्सपायरी खत्म होगी तब आपका ये लॉस होगा 200 पॉइंट का, वो भी जब मार्केट आपके अपोजिट गई तो। और अगर आपके डायरेक्शन में गई मार्केट तो आपको लॉस नहीं कर सकती। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? पूरे महीने का आप ट्रेड ले सकते हो, एक ट्रेड में आप पूरे मंथ का ट्रेड बना सकते हो, सिर्फ आपके ये 200 पॉइंट में पूरे मंथ का आप ट्रेड बना सकते हो। क्या होगा बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा। समझ रहे हो इस बात को? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ में। पढ़िए ऑप्शन का थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए, आपको मज़ा आती है मार्केट में। बहुत रिलैक्स फुल ये ट्रेड होते हैं। आपको दिन भर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, बस आप डायरेक्शनली जो ट्रेड ले रहे हैं उसके साथ आप हैजिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेन बात यही आती है, कैपिटल दोस्त चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर मत करिए 10,000 20,000 से ट्रेड। मैं आपको कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। 10,000 20,000 बार बार आप लेकर के आएंगे, बार बार वो ख़त्म होगा, क्यों फिर फालतू में बार बार ला रहे हैं? इससे अच्छा तो ये है ना कि आप एक रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी में आप इसको लिखिए कि अगर मैं यहाँ पर 50,500 की या 50,500 की मैंने यहाँ पर पुट बाई किया, ठीक है, ऐसे लिखिए उस वहाँ पर मैंने इस पुट को 500 रुपये में बाई किया, और इसके ऊपर की मैंने एक हैजिंग कर लिया जिसका मान लीजिए यहाँ पर रेट कितना चल रहा था आपका, 300 रुपये चल रहा था, ठीक है, इसको आपने सेल कर दिया। अब एक कैपिटल का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ यार मेरे यहाँ पर 50,000 की कैपिटल लग रही है, और इस ट्रेड को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसको लिखिए, आपने कितने दिन आपने छोड़ा है उसको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कितना आपको लॉस करेगी मार्केट, ऐसा आप लिखिए। तब तक में जब आपके पास कैपिटल हो जाए, ठीक है, तब आप इसमें लगाइए। मत करिए वो डेली डेली वाला हिसाब किताब, आप 10,000 ला रहे हैं, 5,000 ला रहे हैं, 15,000 ला रहे हैं, फिर बोलते हैं सर ओटीएम बाई करूं, तो सब ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको हैजिंग के अलावा मैं बोलता हूँ आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। या तो आप कर रहे हैं जो 5,000 10,000 ला रहे हैं, आप इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए, सबसे बेटर है, और अपना लाइफ का एंजॉय करिए। इंट्राडे का ट्रेड देखिए बिना हैजिंग के मत करिए। आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो दुनिया से आप डरते हैं, मेरा फलाना यहाँ जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे कोई बीमारी हो जाएगी, तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मार्केट में आप इतना पैसा लगा रहे हैं, उसका आप इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, क्यों? इंश्योरेंस लेकर के ट्रेड करिए। इंश्योरेंस का मतलब वही होता है, आपने जो हैजिंग किया है एज ए इंश्योरेंस है, वो आपका पैसा पूरा नहीं डूबने देगा कभी मार्केट में, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, काफ़ी बकवास कर लिया, आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए हैजिंग में और भी बताता रहता हूँ आपको, इसी चीज़ को आप फ्यूचर के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि भाई आपको लग रहा है यहाँ पर मार्केट गिरेगी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं। उसके अपोजिट में आपको मार्जिन कम करने के लिए और अपने लॉस को थोड़ा मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होता है, आप यहाँ पर कॉल को बाई करना होता है। आपका कौन सा कॉल? आपको 0.6 डेल्टा से लेकर के आप यहाँ पर 0.7 डेल्टा, जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप यहाँ पर हैजिंग कर लीजिए, झंझट खत्म। मार्केट में कैसे आपका लॉस हो जाएगा, है ये चीज़ें। और आप इसका रैली का फुल मजा लेंगे, यहाँ पर आपको मजा आएगी उस मार्केट में। फ्यूचर भागेगा अगर आपके डायरेक्शन में, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अगर फ्यूचर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला भी गया गलती से, तो आपको चूंकि आपने डेल्टा यहाँ पर बाई कर रखा है, कॉल का डेल्टा बाई कर रखा है, तो उतना आपको सेफ्टी देगा वो, समझ रहे। अब जब सेफ्टी देता है तो डर नहीं लगता, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आज कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। एंजॉय करिए, और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने लॉस को कंट्रोल करिए मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। जब आप थोड़ा सीख लेंगे, अपने लॉस में कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और आपको ये लगने लगे कि नहीं यार मुझे कैपिटल में थोड़ा ही कमाना है लेकिन सेफ रहना है, आप यकीन करो पैसा तभी आपका बनना शुरू होगा। और धीरे धीरे बढ़ाइए पैसा, ऐसा मत कूदिए कि नहीं नहीं यार मेरे को आज ही 1 लाख रुपये से 20,000 बनाना है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी था किस हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए,
बाय बाय। दोबारा बोलेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, गुड नाइट।